आज है 22 जुलाई और ये रही आज की कुछ खास खबरें। अभी अभी ये खबर आ रही है कि ईरान ने बहरेन के ऊपर अटैक कर दिया है और ये जो अटैक हुआ है ये बहरेन के सिविलियन इलाकों पर हुआ है। बताया ये जा रहा है कि एक बहुत ऊंची बिल्डिंग थी, उसके ऊपर जाकर ड्रोन या फिर मिसाइल टकराया है, जिसकी वजह से इस बिल्डिंग पर आग लग गई है और इस बिल्डिंग से धुआं उठता हुआ देखा जा रहा है। तो ईरान ने सुबह वार्निंग दिया था कि ईरान यूएई पर भी हमला कर सकता है, तो हो सकता है कि आने वाले कुछ घंटों में यूएई पर भी हमला करे ईरान। देखिए दोस्तों इसमें आगे क्या होता है। दोस्तों ईरान ने अब अमेरिका के यूएस कॉन्सुलेट पर भी हमला करना शुरू कर दिया है। ये यूएस कॉन्सुलेट जो अमेरिका का है ये इराक में है और बताया ये जा रहा है कि आज कई ड्रोन से इस यूएस कॉन्सुलेट पर ईरान ने हमला करने की कोशिश करी। वो अलग बात थी कि यहाँ पर यूएस का एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ था, जिससे क्या हुआ कि ईरान के इन ड्रोन्स को मार कर गिरा दिया गया। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि अब हमला यूएस कॉन्सुलेट तक पहुंच चुका है जो कि इराक में है। और दोस्तों बताया ये जा रहा है कि इराक में ही जो एक सोल्जर्स को मारा था 19 तारीख को ईरान ने, अब उसकी फ़ोटो रिलीज़ कर दिया है सेंटकॉम ने। बताया ये जा रहा है कि ये एक सार्जेंट थे जिनका नाम था माइकल स्विंगटन और इनकी पैदाइश हुई थी सन 2000 में और 2026 में ईरान के एक हमले में ये मार दिए जाते हैं। दोस्तों इसी सब के चलते अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहा है। अमेरिकन्स कह रहे हैं कि हम अपनी जान क्यों दें उस वॉर के लिए जिस वॉर से हमें कोई फ़ायदा ही नहीं है। मतलब कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल जाता है तब भी अमेरिका को कोई फ़ायदा नहीं, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद रहता है तब भी अमेरिका की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। अमेरिका ये जो लड़ाई को एक्सटेंड सिर्फ इस वजह से कर रहा है क्योंकि बात उसकी ईगो पर आ गई है। अब अगर अमेरिका पीछे हटता है तो अमेरिका को जो पूरी दुनिया सुपर पावर मानती थी अब वो सुपर पावर नहीं मानेगी, क्योंकि दुनिया सोचेगी जब ये ईरान से नहीं जीत पाया तो ये सुपर पावर किस बात की है। इसीलिए अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए अमेरिका को ये जंग लड़ना है और अमेरिका ये जंग से पीछे नहीं हट सकता। ये जंग में तो वो इजराइल के कहने से कूदा था और सिर्फ इस वजह से कि इजराइल ने कहा था कि जैसे आपने वेनेजुला में किया है कि बस प्रेसिडेंट को उठाया और काम खत्म, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई और जो वहाँ के 4-5 लीडर हैं उनको मारिए और काम खत्म। लेकिन दोस्तों यहाँ मामला कुछ और ही हो गया। महीनों से यहाँ पर मिडिल ईस्ट में अमेरिका के वॉरशिप खड़े हुए हैं, मिलियंस डॉलर खर्चा हो चुके हैं, उसके बावजूद वॉर का कोई नतीजा नहीं निकल रहा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पूरी तरह से बंद हो गया है। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, रेड सी के करीब जो बाबल मंदेब है, यमन ने उसको सऊदी अरब के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया है। आज सऊदी अरब के 2 कार्गो उधर से गुजर रहे थे, लेकिन यमन के हुतीज़ ने उन कार्गो को गुजरने नहीं दिया बाबल मंदेब से। फिर क्या हुआ कि वो जो कार्गो थे वो वापस लौट गए। दोस्तों अब ये ट्रेड का जो रास्ता थोड़ा सा खुला हुआ था बाबल मंदेब का, अब वो भी पूरी तरह से बंद हो गया है। आज इजराइल के अंदर एक अरब इजरायली को पकड़ा है जिसका नाम है मोहम्मद आवाद और उनकी उम्र है सिर्फ 29 साल और बताया ये जा रहा है कि ये प्लानिंग कर रहे थे हमास के साथ ज्वाइन करने की। इजराइल के जो सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं इतमार बेन-गुविर, उसको मारने की प्लानिंग कर रहे थे। इसी के चलते क्या हुआ कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी ये इजरायली अथॉरिटी के अंदर है। अब मैं खबर आपको लेबनान से बता दूं। दोस्तों यूएस, इजराइल और लेबनान की गवर्नमेंट बैठकर बातें कर रही है कि हिजबुल्लाह को कैसे डिसआर्म करा जाए। तो इस पर अमेरिका ने कहा कि हमारे पास कई ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि लेबनीज़ जो आर्मी है उसको और ज़्यादा मतलब अपडेट कर दिया जाए, उसको और ज़्यादा अच्छे हथियार दिए जाएं, वेपन्स दिए जाएं, उसकी सिक्योरिटी पर और वर्क किया जाए, जिससे क्या हो कि लेबनीज़ गवर्नमेंट खुद जाए और हिजबुल्लाह को डिसआर्म करे। और दूसरा रास्ता ये है कि सीरिया के फ़ौजी अंदर जाएं लेबनान में और हिजबुल्लाह को डिसआर्म करें। और इसके बारे में सीरिया के प्रेसिडेंट अहमद अल शरा से डोनाल्ड ट्रंप की ऑलरेडी बात भी हो चुकी है। लेकिन दोस्तों इजराइल देखिए किस ऑप्शन पर रेडी होता है, ये देखने वाली बात होगी। इजराइल के पिकैक्स माउंटेन के बारे में मैंने आपको बताया था, जो मैंने आपको आफ्टरनून में न्यूज़ दी थी। अब दोस्तों यूएसए के 2 जो B-1 बम्बर प्लेन हैं वो यूके के बेस से चल चुके हैं और बताया ये जा रहा है इन बम्बर्स प्लेन का काम ये होगा कि पिकैक्स के माउंटेन पर डीप बमबारी करेंगे। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को हम टारगेट करेंगे जो कि पिकैक्स के माउंटेन में है। और इसी के चलते जो अमेरिका के ये B-1 बम्बर प्लेन हैं ये आ रहे हैं और बताया ये जा रहा है कि हो सकता है कि 12 से 24 घंटे के अंदर ईरान के इन पिकैक्स माउंटेन पर बमबारी हो सकती है। अब मैं खबर आपको गाज़ा से बता दूं। दोस्तों आप लोग ने तो सुना होगा कि गाज़ा में जब सो कॉल्ड सीज फायर हुआ था इजराइल और हमास के बीच में, तो इजराइल ने एक येलो लाइन बना दिया था जो कि कहा था अब हमारा बॉर्डर है और हमारी फोर्स यहीं पर रहे। लेकिन अब धीरे धीरे करके इजराइल उस लाइन को आगे बढ़ाता जा रहा है और बताया ये जा रहा है 50% से ज़्यादा एरिया को कवर कर चुका है इजराइल और अब वहाँ पर परमानेंट लाइन बना रहा है, मतलब कि वहाँ पर परमानेंट कंस्ट्रक्शन कर रहा है। जिसके बाद क्या होगा कि आधे से ज़्यादा
जो गाज़ा है वो इजराइल के कंट्रोल में रहेगा। मैं आपको वेदर अपडेट बता दूं दोस्तों, आज फिर एक और वाइल्ड फायर लग चुकी है और ये लगी है अल्जीरिया में। ये जो आप देख रहे हैं वाइल्ड फायर, ये इतनी खतरनाक वाइल्ड फायर है, ऐसा लग रहा है कि रात में दिन हो गया है, पूरा आसमान ऑरेंज हो रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सिर्फ 2 दिन के अंदर 20 से लेके 21 तारीख के बीच में 172 वाइल्ड फायर लग चुकी हैं, जिसमें से बताया जा रहा है कि 130 वाइल्ड फायर को अब तक बुझाया जा चुका है, लेकिन 42 वाइल्ड फायर अभी भी एक्टिव हैं। दोस्तों क्लाइमेट चेंज अब बहुत दूर की बात नहीं रह गई। जो हम लोग सोचते थे कि अभी दुनिया के पास सैकड़ों साल है, अभी तो क्लाइमेट चेंज होना बहुत दूर की बात है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हम और आप इसके विटनेस हैं। हर जगह बाढ़ आ रही, कहीं लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, कहीं अर्थक्वेक आ रही हैं, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। ध्यान किस पर जा रहा है? पॉलिटिक्स पर जा रहा है, लड़ाई झगड़े पर जा रहा है। एक कंट्री दूसरी कंट्री पर हमला कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा इशू जो दुनिया का है, जहाँ हम लोग रह रहे हैं, उसके ऊपर किसी का इशू नहीं जा रहा है। दोस्तों ये देखिए, ये खबर आ रही है कश्मीर से। बताया ये जा रहा है कश्मीर में भी ज़बरदस्त बाढ़ आई हुई है और इस बाढ़ के चलते अब लोगों के घर भी इसमें समाते जा रहे हैं। दोस्तों बताया जा रहा है कि ये बडगाम डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू एंड कश्मीर में है, वहाँ का ये वीडियो बताया जा रहा है। इसमें देखिए किस तरह के लोगों के मकान और दुकान बह रहे हैं। ये जो जम्मू कश्मीर में फ्लड आया हुआ है, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ये कश्मीर के लोगों की जो लाइवलीहुड है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। दोस्तों मैं ऐसे ही खबरें लेकर आपके पास आता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।